आज तस्वीर के इस सफर में मैं आपको ले चलूंगी तमिलनाडु के रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम नाम तो बहुत सुना होगा आपने रामेश्वरम का। वो फिल्म याद है आपको, चेन्नई एक्सप्रेस? उसमें देखा था ना आपने रामेश्वरम, वो एक पानी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल और बहुत ही खूबसूरत नजारे। बस आज वहीं ले चलूंगी मैं आपको। रामेश्वरम जो है वो बहुत ही सुंदर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक द्वीप शहर है। हिंद महासागर पर पुल के रूप में भी प्रसिद्ध है ये, और शहर में बहुत सारे मेहमानों का स्वागत करता है क्योंकि यहाँ पर विश्व स्तरीय जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं, और हर साल यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक, जो कह सकते हैं कि देश भर में जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, ये उनमें से एक है। तो अब अगर अगली बार आप यात्रा का मन बनाएं तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। रामेश्वरम अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पहुंचना कैसे है, देखना क्या क्या है, कब जाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, किस जगह रहना है और कितने दिन का वक्त लगेगा, सब कुछ बताऊंगी आपको मैं इस यात्रा के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा इस सफर में मेरे साथ। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। तो आज यात्रा तस्वीर में रामेश्वरम की। कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। दोस्तों, रामेश्वरम धाम हिंदुओं के सभी पवित्र तीर्थों में से एक है। प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ ही ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक विशालकाय और भव्य मंदिर है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन बताया गया है। शिव पुराण में रामेश्वरम में दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो इंसान यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, माना जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसके पीछे मान्यता ये है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में प्यास लगी। जब वो पानी पीने लगे तभी उनको याद आया कि उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे में वो जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तब श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए बालू का शिवलिंग स्थापित करके शिव पूजन किया था, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि रावण भी शिव का परम भक्त है और युद्ध में उसे हरा पाना कठिन काम होगा। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ शिव जी की आराधना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने शिवजी से लोक कल्याण के लिए उसी जगह पर शिवलिंग के रूप में हमेशा निवास करने को कहा, जिसे भगवान ने स्वीकार किया और आज तक वो शिवलिंग के रूप में वहां पर विराजमान है। ये यहाँ की मान्यता के अनुसार सागर में स्नान कर ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाने का बहुत महत्व है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच मणि दर्शन कराया जाता है। मणि दर्शन में स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन कराए जाते हैं, जो एक दिव्य ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मणि दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। यहाँ पर 24 कुओं की भी महिमा है। श्री रामेश्वरम में 24 कुएं हैं जिन्हें तीर्थ कहकर संबोधित किया जाता है। इनमें से अब 22 कुएं यहाँ पर हैं। हर एक कुएं का अलग अलग नाम भी है। ऐसी मान्यता है कि इन कुओं के जल से स्नान करने पर व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ का जल मीठा होने से श्रद्धालु इसे बड़े चाव और भक्ति से पीते भी हैं। कुओं के बारे में माना जाता है कि ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने बाणों के जरिए ही तैयार किए थे, अपने बाणों के द्वारा ही तैयार किए थे। उन्होंने अनेक तीर्थों का जल मंगाकर उन कुओं में छोड़ा था, जिनके कारण उन कुओं को आज भी तीर्थ कहा जाता है। बहुत कुछ है रामेश्वरम की यात्रा में, लेकिन गीतों के साथ साथ इस यात्रा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड के साथ। हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं।
रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंकापति रावण का वध करके मां सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया है। इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार भी किया गया। ऐसे में उन्होंने भगवान हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में काफी देर हो गई। वो जब नहीं लौटे तो ऐसे में माता सीता ने रेत से समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हनुमान जी भी वहां पर आ पहुंचे। ऐसे में कैलाश से लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ऐसे में माता सीता द्वारा बनाए गए लिंग को रामलिंग और हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया। इसके बाद भगवान राम से रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा की गई। इसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या से निजात मिली। आज भी रामेश्वरम मंदिर में दोनों शिवलिंग विराजमान हैं। अगर रामेश्वरम की बात करें, इस मंदिर की बात करें तो कई हजार फुट लंबा है ये और कई सैकड़ों करीब 650 फुट चौड़ा भी है ये मंदिर। और इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं जो कि बहुत सटीकता से लगे हुए नजर आते हैं। रामेश्वरम मंदिर का जो गलियारा है वो भी विश्व प्रसिद्ध है और उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर के करीब, पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर के करीब लंबा है ये। रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को नाव के द्वारा कहा जाता है कि श्रीलंका से लाया गया था। बहुत कुछ है इस जगह के बारे में। और अगर आप रामेश्वरम मंदिर जाते हैं तो सुबह करीब 4:30 बजे ये खुलता है और दोपहर 1 बजे ये बंद हो जाता है और फिर दोपहर 3 बजे ये खुलता है और रात को 9 बजे के करीब इसे बंद किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर जाने का मन बनाते हैं तो इस दौरान आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है इस जगह के बारे में, बताती चलूंगी गीतों के साथ साथ। जुड़े रहिए आज तस्वीर में रामेश्वरम की यात्रा पर।
दिल की सजा, इस कदर बेकली या खुदा। लहरा के आया है झोंका बहार का, मौसम है प्यार का, आ भी जा। नई नई पहचान हो गई, प्यार की राह आसान हो गई। हो गया एक अब रास्ता, हम सफर एक मुझे मिल गया, अब किस्मत से मांगो मैं क्या। लहरा के आया है झोंका बहार का, मौसम है प्यार का, आ भी जा। मैंने मांगी थी एक दिन दुआ, उस दुआ में असर आ गया, मिट गया प्यार का फासला। लहरा के आया है झोंका बहार का, मौसम है प्यार का, आ भी जा। तेरे मेरे दिल ने कहा है, प्यार होना था हो के रहा है। मैंने भूले से सोचा न था, मेरे पहलू में है छुपा, मेरा हमदम मेरा दिलरुबा। लहरा के आया है झोंका बहार का, मौसम है प्यार का, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। आ भी जा। दोस्तों, रामायण हिंदुओं का वो पवित्र ग्रंथ है जिसकी गाथाओं का प्रमाण आज भी असल दुनिया में देखा जा सकता है। रामायण से जुड़ी ऐसी ही एक अहम जगह रामेश्वरम है। रामेश्वरम रामायण में बताई गई ऐसी जगहों में से एक है जिन्हें आज तीर्थ मानकर हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पर सिर झुकाते हैं। और रामेश्वरम वही जगह है जहां से श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाने की शुरुआत की थी। तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर बना हुआ रामेश्वरम राज्य से पंबन पुल के जरिए जुड़ता है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा हुआ ये शहर भारत से श्रीलंका जाने के लिए सबसे करीबी जगह भी कही जा सकती है। अहम मंदिरों और तीर्थ स्थलों के अलावा यहाँ कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं। रामेश्वरम का पौराणिक इतिहास इसे एक तीर्थ स्थल के तौर पर स्थापित करता है। साथ ही यह जगह 4 धामों में से एक भी कही जाती है, इसलिए हर रोज यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पर एक जगह है जो कि रामेश्वरम का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर में ही 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है और रामायण के अनुसार श्री राम और माता सीता ने लंका से लौटने के बाद अपनी गलतियों और पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वही जगह है। माना जाता है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में वही शिवलिंग मौजूद है जो उस वक्त स्थापित किए गए थे। रामेश्वरम का ये मंदिर धार्मिक तौर पर तो खास है ही, लेकिन वास्तुकला के नजरिए से भी ये बेहद नायाब है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। द्रविड़ वास्तुकला में बना इस मंदिर में 1212 खंबे हैं जो 30 फुट ऊंचे हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। आपको यहाँ कभी भी मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए और इसे देखना चाहिए। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है यहाँ पर। रामनाथ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर
बना हुआ पंचमुखी हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर 5 मुखों वाले हनुमान की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यहीं पर हनुमान ने पहली बार अपना पंचमुखी रूप धारण किया था। मंदिर परिसर में ही तैयार हुआ पत्थर भी मौजूद है। लोग मानते हैं कि ये वही पत्थर है जो राम सेतु बनाते वक्त इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा एक जगह है यहाँ पर धनुषकोडी मंदिर। जी हाँ, ये भी देखने लायक जगह है। 1964 के चक्रवात और 2004 की सुनामी में तबाह होने के बाद धनुषकोडी मंदिर वैसे तो आज खंडहर के रूप में ही खड़ा है, लेकिन इसका धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है, आज भी बहुत खास है। ये रामेश्वरम यात्रा के इस अहम स्थान के बारे में कि यहीं पर विभीषण ने रावण को हराने के लिए श्री राम के साथ गठबंधन किया था और युद्ध के बाद यही विभीषण का राज्याभिषेक भी किया गया था। इसके साथ ही रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जड़ा तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, विलोंदी तीर्थम और जटायु तीर्थ मंदिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका जिक्र रामायण में पाया जाता है, तो इन्हें भी आप जरूर देखिएगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं। रामेश्वरम में प्राकृतिक खूबसूरती और अजूबे देखने के लिए कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी और क्या क्या है देखने को। फिलहाल ये गीत सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस सफर में। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए।
मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आऊंगी, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के साथ। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, Think Vidya Mandir. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए हैं सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, Think Vidya Mandir. 1 घंटे में ट्रेन है मैडम। तो क्या हुआ, मतलब पूरे 60 मिनट है। पता है ट्रेन छूट जाएगी, फिर भी देर कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ ताकि आपको टाइम पे मुझे HIV टेस्ट के लिए ले जाने का एहसास हो और हमारे बच्चे की सुरक्षा की गाड़ी न छूटे। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV और सिफिलिस संक्रमण से बचाया जा सके। सरकारी अस्पताल में HIV और सिफिलिस की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29 गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, Think Vidya Mandir. जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, think Vidya Mandir. शशि इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहाँ देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ, और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवम्बर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं, तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का तस्वीर के सफर में। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा। और एक बार आपको एक जरूरी सूचना और दे दूं, शनिवार यानी कल दिनांक 11 नवंबर 2023 को सुबह 10:10 से 11 बजे तक फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा मतदाता सूची में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम और विवरण में संशोधन, सूची से नाम हटवाने अथवा जोड़ने की प्रक्रिया संबंधित जानकारी। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे श्री अनिल बांका, जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्वी जिला दिल्ली, और श्री सत्येंद्र कुमार, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पूर्वी दिल्ली। संचालन करेंगे श्री SM रिजवान अहमद। विषय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421-084 और 23422-346। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूले। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 23421-084 और 23422-346। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा और अपने सवाल जो भी हो वो जरूर अपने साथ रखिएगा ताकि आप उनका जवाब पा सकें। इसके अलावा 12:10 पर आप सुन सकेंगे कलाकार बेमिसाल। जरूर सुनिएगा हमारे हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए कलाकारों पर ये खास कार्यक्रम जो आपके लिए हर दिन आता है, तो इसे सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आप हैं तस्वीर में आपकी दोस्त रेखा के साथ और हम आज यात्रा कर रहे हैं रामेश्वरम की। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म तो आपने देखी होगी, उसमें एक पुल भी आपने जरूर देखा होगा। तो वो पुल जो है समुद्र के बीच से गुजरता हुआ ये पुल पंबन द्वीप को भारत की जमीन से जोड़ता है। इस पुल से आप चारों ओर फैले हिंद महासागर को देख सकते हैं। आप पंबन रोड ब्रिज से
सफर कर रहे हैं तो साथ ही बने हुए रेलवे पुल को भी आप देख सकते हैं, और अगर ट्रेन से रामेश्वरम का सफर कर रहे हैं तो इस रेलवे पुल का नजारा देखकर आप न सिर्फ डरेंगे बल्कि रोमांचित भी होंगे और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यानी रामेश्वरम में राम सेतु, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है, सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, रामायण के एक अहम अध्याय का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर रामेश्वरम के राम सेतु पर माना जाता है कि पानी के नीचे बनी लाइमस्टोन की एक संरचना वही सेतु है जिसे भगवान श्री राम की सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था। इस संरचना को देखने के लिए वैसे तो हवाई यात्रा की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप यहां से राम सेतु का कुछ हिस्से के साथ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का अद्भुत नजारा ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर जाएं तो इस जगह को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी बहुत कुछ है इस सफर में, लेकिन गीतों के साथ साथ बताती चलूंगी। जुड़े रखिए 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तेरे हंसी ख्याल निगाहों पे छा गए, दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए, दुनिया को छोड़ कर तेरे पहलू में आ गए। हमदम ये मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं,
बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। दोस्तों सैर कर रहे हैं हम तमिलनाडु के रामेश्वरम की, और यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय नायक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान भी है। रामेश्वरम शहर में ये बहुत अच्छी जगह है। कई पर्यटक अपनी विनम्र शुरुआत के लिए यहाँ पर जाते हैं और पुराने घर की यात्रा करते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ है जो कि अब्दुल कलाम जी से जुड़ा हुआ है, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये लोगों के लिए खुला रहता है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, और वीकेंड्स में ये बंद रहता है। कलाम साहब के घर जाने के लिए आपको हर व्यक्ति को थोड़ा सा प्रवेश शुल्क देना होता है, करीब 5 रुपए के आसपास। तो अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर जाइएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये निवास स्थान जहां पर वो रहा करते थे, इसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी एक और जगह है जिसे आप देख सकते हैं, आर्यमान बीच के नाम से इसे जाना जाता है। रामेश्वरम में यात्रा का एक दिन वाटर स्पोर्ट्स और दिलकश नजारों के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर पैरासेलिंग, विंड सर्फिंग और स्पीड बोटिंग जैसे खेलों का मजा आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, और आप अगर रोमांच पसंद करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। वैसे अब पहुंचना कैसे है रामेश्वरम, ये भी आपको बता देती हूँ। अगर आप हवाई यात्रा करके यहाँ पर पहुंचते हैं तो रामेश्वरम का अपना हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए मदुरई या तुतीकोरन एयरपोर्ट सबसे करीबी हवाई अड्डा है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के जरिए आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन यहाँ पर जाते हैं, रेल यात्रा करना चाहते हैं, तो रामेश्वरम रेलवे नेटवर्क के जरिए देश की लगभग सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के लिए रेल पकड़ सकते हैं। सड़क यात्रा की बात करें तो रोड के जरिए भी आप रामेश्वरम दक्षिण भारत के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, पहुंच सकते हैं। मदुरई, तंजावुर और चेन्नई से आपको रामेश्वरम के लिए सीधी बसें मिल जाएंगी। आप चाहें तो किराए पर टैक्सी लेकर भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ जाना है तो सही समय रहेगा अक्टूबर से अप्रैल के बीच। इस वक्त जो यहाँ का मौसम होता है वो थोड़ा सा सुहाना और ठंडा रहता है। बाकी दिनों में यहाँ पर काफी तेज गर्मी होती है, तो हो सकता है कि आपको उस मौसम में यहाँ घूमने में ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़े। मानसून में बारिश बहुत ज्यादा रहती है तो वो भी आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच में अगर जाते हैं तो मौसम काफी सुहाना रहता है। आपको इस दौरान यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ के खान पान की, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के बहुत सारे व्यंजन आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। हर साल सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना तो करते ही हैं। यहाँ पर बहुत सारा खाना जो कि आपको मिलेगा, अलग अलग फ्लेवर्स यहाँ पर मिलेंगे, उनका भी आप मजा ले सकते हैं। जैसे कि उबले हुए चावल, रागी बॉल्स, दही चावल, ताजी भजियां जैसे शुद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा सी फूड भी आपको मिल सकता है। यहाँ अगर आप चाहें तो उसका भी मजा ले सकते हैं। नारियल से बने हुए व्यंजन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, उनका आप मजा ले सकते हैं। उत्तर भारतीय व्यंजन तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं। इसके अलावा चीनी और थाई व्यंजन, कॉन्टिनेंटल व्यंजन भी आपको यहाँ पर सब तरह के रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा कॉफी या फिल्टर कॉफी यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ खा सकते हैं। इडली, उपमा, वड़ा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो नाश्ते की शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साउथ इंडियन फूड का मजा आपको देंगी, तो वो जरूर आप चख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ठहरने की, तो बहुत सारे आपको रुकने के लिए होटल्स तो मिल ही जाएंगे। धर्मशालाएं भी यहाँ पर हैं जिनमें आप कम बजट में अगर रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। ये एक अच्छी जगह है इसके लिए। और मंदिरों के आसपास आपको काफी सारी धर्मशालाएं यहाँ पर मिल जाती हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो
जो यहाँ का कल्चर है वो बहुत धार्मिक है, बहुत लोग यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए हैं। रामेश्वरम में लोग बहुत मिलनसार हैं और अपनी परंपरा और रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। उनका जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मिलकर। शिल्प कौशल और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली सुंदर हस्तशिल्प वस्तुओं को आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। रेशम से बनी हुई साड़ियां, रेशम के बने हुए कपड़े आपको यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये एक हिंदू धर्म तीर्थ स्थल है तो आप यहाँ पर अलग अलग तरह के मंदिरों का तो देखेंगे ही कल्चर। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ज्यादातर तमिल, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाएं प्रचलन में हैं, तो आप उसमें यहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबल हो सकते हैं। मेले और त्योहारों की बात करें तो दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, पोंगल ऐसे बहुत से त्योहार हैं जहाँ पर यहाँ बहुत धूम रहती है। अरुद्र दर्शनम रामेश्वरम में एक प्रमुख त्योहार होता है जो कि आप देख सकते हैं। थाई अमावस्या जैसे अन्य त्योहारों के अलावा महालया अमावस्या और तिरुकल्याणम भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। और जो यहाँ का खाना होता है वो गर्म मसालों से काफी इस्तेमाल करके बनाया जाता है। सांबर, दाल, चटनी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। मतलब मैं अगर आपको इस जगह की यात्रा एक दिन में कराने का सोचूं तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो जब भी आप यहाँ जाएं 2-3 दिन का वक्त लेकर आप यहाँ पर जाइएगा। रामेश्वरम की यात्रा में वैसे तो बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन इस सफर में मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो चलिए एक जल्दी से गीत सुन लेते हैं और फिर आपसे लूंगी विदा इस सफर से। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तो दोस्तों आज इस सफर में इतना ही। वैसे आपको बताती चलूं कि अगर आप रामेश्वरम जाएं तो यहाँ से कांजीवरम सिल्क और रामेश्वरम सिल्क या फिर खादी के कपड़ों को खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो मेले भी ले आइएगा। वैसे आप रामेश्वरम जाइएगा जरूर जब भी आपको मौका मिले। फिलहाल इस सफर में इतना ही, लेकिन फिर किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी। अब